जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जहांगीर, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग से आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आज माशाल्लाह यहाँ पे जो वेदर है वो बहुत अच्छा है। कल इस वक्त -19 डिग्री सेंटीग्रेड था टेम्परेचर, और आज इस वक्त जो है ना सिर्फ 6 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा है कि आपसे थोड़ी सी बात की जाए। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे यूएसए के ऊपर। यूएसए का वीज़ा, कौन कौन सी वीज़े अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सा वीज़ा आप इजीली अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ पे आकर आपके पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, या यहाँ पे जो आपके पास जॉब की या लिविंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यूएसए में आने के लिए जो है ना आपको वीज़ा चाहिए होता है, और वीज़े का जो ऑप्शंस हैं, या तो आप विज़िट वीज़े पे आ सकते हैं। विज़िट वीज़े का मतलब ये है कि आप यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आएँ, या फिर किसी बिज़नेस के लिए आएँ, कॉन्फ्रेंस के लिए आएँ, किसी एक्टिविटी के लिए आएँ, ठीक है। वो किसी भी तरह की हो सकती है, किसी भी शोबे से हो सकती है, और आप जो है ना उसमें ये अप्लाई करते हैं उस कैटेगरी में। उसको B1 B2 वीज़े की कैटेगरी कहते हैं। आप उसके लिए अप्लाई करते हैं वीज़े के लिए, ठीक है। उसका एक पूरा प्रोसेस है वीज़े का, आप वो फॉलो करते हैं। अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो फिर आप जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं। उसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ पे आना है यूएसए में, और आप यहाँ रहना चाहते हैं और सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है ना अप्लाई करें इन्वेस्टमेंट वीज़ा, ठीक है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है ये भी, ठीक है। लेकिन इसमें आपको फुल फ्लैज जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ की मिलती हैं। यूएसए में आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चे आपके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ की जितनी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ के लोकल्स को मिलती हैं, आप भी उनको अवेल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वीज़ा है, ठीक है। उसको EB2 वीज़ा कहते हैं, EB2 वीज़ा, ठीक है। अब उसमें भी दो कैटेगरी हैं, एक नॉन इमिग्रेंट की और एक इमिग्रेंट की है। नॉन इमिग्रेंट ईजी है निस्बतन इमिग्रेंट से, इमिग्रेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। और जो क्या मैं नॉन इमिग्रेंट की कैटेगरी है, फैसिलिटीज सारी वो सेम होती हैं, लेकिन ये है कि इजी होता है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं दुनिया के। उसमें करना क्या है कि आपने बिज़नेस में, किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है यूएस के मार्केट में, और उसकी बेसिस पे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। और उसमें वो अब इन्वेस्टमेंट कितनी हो सकती है, वैसे तो हम इस पर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे EB2 वीज़े के ऊपर, ठीक है। जो जिनके पास वीज़ा है पहले ही यूएस का, वो कोई किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है, अगर वो यूएस में मौजूद है और बिज़नेस वीज़े में स्विच होना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कम से कम जो इन्वेस्टमेंट है $50,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो करेंगे यहाँ किसी बिज़नेस में, उसकी सारी लीगैलिटीज़ रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और उस वीज़े के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसमें ये होता है कि आपकी फैमिली और आप खुद यहाँ पे आके सेटल हो सकते हैं और अपना बिज़नेस चला सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं किसी और कंट्री से, उनमें भी डिफरेंट कंट्रीज़ है जिनको अलाउ है वो EB1 वीज़ा अप्लाई कर, EB2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान आता है, बिल्कुल ठीक है। और उसमें आपको क्या चाहिए, आपको जो है ना $1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक हो गया। कम से कम कि आप $1 लाख उसमें इन्वेस्ट करेंगे यहाँ की मार्केट में। उसका पूरा एक तरीका है फुल फ्लैज, इंशाल्लाह उस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके आप वो वीज़ा ले सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ठीक हो गया। और फिर एक और कैटेगरी है, यहाँ पे वर्क वीज़ा नहीं होता, यहाँ पे जॉब वीज़ा होता है। HB1 या HB2 वीज़ा कहलाता है, जॉब वीज़ा, ठीक है। वैसे तो बेतहाशा कैटेगरीज हैं वीज़ों की, लेकिन ये वो वीज़े हैं जो इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं या जिनके लिए हम जा सकते हैं। अब वर्क वीज़ा क्या है, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या स्किल बेस्ड, ठीक है। अगर आपकी स्किल है किसी, आप यहाँ की किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और आप उसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, और वो कंपनी आपको वो वीज़ा, वर्क वीज़ा ऑफ़र करती है, उस पे, उसकी बेसिस पे आप यहाँ इस मुल्क में आ सकते हैं। तो ये 3-4 जनरल कैटेगरीज हैं जिसकी बेसिस पे आप यहाँ पे आ जाते हैं इस मुल्क में। अब उसके बाद आता है कि यहाँ पे आप आएंगे, रहेंगे, ख़र्चा करेंगे, लिविंग कैसी है, स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, जॉब कैसी है, फ्यूचर सेटलमेंट्स कैसी हैं, क्या सेटलमेंट्स हो सकती हैं यहाँ पे या नहीं हो सकती, ठीक हो गया। वो सारी चीज़ें यहाँ पे
आपने आके देखनी है। अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, ज़ाहिर बात है सुपर पावर कंट्री है, तो बहुत बड़ा मुल्क है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इंतहा की मौजूद हैं यहाँ पे। आपको लो लेवल से लेके हाई लेवल तक की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आप आ सकते हैं। आप बेसिकली मसला ये है कि यहाँ पे आना, पहुँचना, कि आप वीज़ा लें और यहाँ पे आएँ और फिर देखें कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस अपॉर्चुनिटीज़ में आप लाइक करते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल कर सकते हैं। तो वो आप यहाँ पे आके देखें, बेतहाशा है। आप अपने बिज़नेस, छोटे छोटे बिज़नेस आप अपने यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और अगर मैं नॉर्मल जॉब्स की बात करूँ, आप यहाँ पे नॉर्मल जॉब्स बेतहाशा किसी भी सुपरमार्केट में चले जाएँ, किसी छोटे बड़े स्टोर पे चले जाएँ, आपको जॉब की ऑफ़र मिलेगी, ठीक है? हाँ जी, जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आप आएँ और जॉब करें, काम करें। अब बेसिक से बेसिक जॉब भी आप यहाँ पे करें, तो उसमें भी आपको जो है ना यहाँ पे जो मिनिमम वेज है, आप 40 आवर्स यानी जो फुल टाइम आवर्स होते हैं 40 आवर्स पर वीक, आप वो भी करें, और किसी छोटी से छोटी उसमें भी जॉब करें, फिर भी आपको बेतहाशा अच्छी खासी अर्निंग है, इनकम है जो आप कमा सकते हैं यहाँ पे। कम से कम भी आप यहाँ पे, कम से कम भी जो आपकी अर्निंग है वो 2,500 से 3,000 डॉलर है, जो आप मंथली यहाँ पे अर्न कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा बाकी आप जितनी अच्छी जॉब में जाएंगे, जितने अच्छे बिजनेस में जाएंगे, तो उसकी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और आप यूनिवर्सिटीज़ में जॉब देख सकते हैं, आप आईटी की फील्ड में जॉब दे सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब, बेतहाशा जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेटलमेंट के चांसेस अवेलेबल होते हैं। आप जब एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएं, फिर आप देखेंगे आप कौन सी कैटेगरी में अपने वीज़े को स्विच कर सकते हैं। बेसिकली कहीं पे जाना, रहना, सेट होना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि कौन सी करेक्ट इंफॉर्मेशंस हैं, कौन सा करेक्ट वीज़ा है जिस जो आपने अप्लाई करना है, या कौन सा इजी वे है वीज़ा अप्लाई करने का, लीगल वे में आप उसको अप्लाई करें और आप वहाँ पे सेट हो जाए परमानेंट। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। बेतहाशा अमेरिका में, क्योंकि मैं ख़ुद इस वक्त मौजूद हूँ, बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ पे आप उनके लिए आएँ, देखें आप किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, कौन सा वीज़ा आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसमें फिर जो है ना आप यहाँ पे, बाकी रही क्या मैं बात लिविंग की, लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। हाई से मुराद ये है कि बेसिक नेसेसिटीज़ आपको इजीली अवेलेबल हैं, मिल जाती हैं, आप एक अच्छी लाइफ यहाँ पे गुजारते हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन, आपका मेडिकल, ज़ाहिर बात है वो तो आप, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, तो उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ है ही नहीं किसी भी तरह की। आप चाहे किसी छोटे टाउन में हों या किसी बड़े सिटी में हों, वो स्टैंडर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं, और बच्चों के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लिविंग जो स्टैंडर्ड हैं वो बहुत हाई हैं। आप, अच्छी लिविंग है, अच्छा खाना पीना है, स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं। मतलब आप अपने ममालिक के साथ उनको कंपेयर नहीं कर सकते। उस लिहाज से आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आपको और जितनी यहाँ पे आपकी अर्निंग है, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक अर्निंग्स की, आप अगर बेसिक अर्निंग्स भी यहाँ पे रह के करते हैं, तो उसमें भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं और अपना अच्छी ज़िंदगी यहाँ पे गुज़ार सकते हैं विद फैमिली, ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में बात करेंगे विज़िट वीज़े के बारे में, या अमेरिका का जो वीज़ा मिलता है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है? हम बात करेंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट वीज़े के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा हम यूनिवर्सिटीज़ को, स्टूडेंट्स वीज़े को तो हम देख ही रहे हैं, वो भी हम साथ साथ देखेंगे, उसमें भी इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर भी। और इसके अलावा हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि आप या जब एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएंगे तो मज़ीद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, कैसे ढूंढी जाती हैं, कहाँ ढूंढी जाती हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं जिनको आप इजीली अवेल कर सकते हैं, इनको इंशाल्लाह वन बाय वन डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको यूएसए में, बिल्कुल यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहिए विज़िट वीज़ा,
अप्लाई करना चाहिए, विज़िट कर लें, देख लें एक दफ़ा क्या यहाँ पे आप रह सकते हैं, सेटलमेंट हो सकती है, आपके लिए अच्छा है, तो फिर उसके बाद आप प्लानिंग चेंज कर लें। हाँ जी, मुझे अब यहाँ रहना है, अब आगे मुझे नेक्स्ट स्विच करना है, तो जॉब कैसे ढूँढनी है, वीज़ा कैसे स्विच करना है, वो सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, मौजूद हैं। ठीक हो गया? और इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रेलेवेंट या रिलेटेड आपसे भी, आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज़ हों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे शेयर हो रही होंगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके देख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर दिया जाएगा। आपके ज़हन में कोई और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आप बस आप कोशिश करें, अप्लाई करें बिल्कुल। और मैं इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि अप्लाई करने का क्या तरीका होता है वीज़ा, और किस में क्या उनका रिक्वायरमेंट होती है, किन चीज़ों को वो देखते हैं, वीज़ा का उनका प्रोसेस, वीज़ा ग्रांट करने का उनका एक क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, उसको भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।